स्टूडेंट्स, वेलकम टू ध्रुव लर्निंग अकेडमी। और मैं मोनिका हंस आपको अगेन इस आज 9th क्लास का चैप्टर और जो कि है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग और उसका क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो हमारे कंटिन्यू में है। हमने जो एनसीईआरटी कॉर्नर पेज नंबर 3 है और पेज नंबर 6 है वो हमने कर लिया है। आज हम करेंगे पेज नंबर 9। ठीक है, तो ये हम फटाफट से कर लेते हैं और आगे और क्वेश्चंस के लिए आप मेरे चैनल ध्रुव लर्निंग अकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अब हम शुरू करते हैं अपना आज का वर्क। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। मैंने जब आपको ये कराया था टेम्परेचर वाला टॉपिक, आप प्रीवियस वीडियो में जाके देखेंगे, तो मैंने आपको कन्वर्ट करने वाला टेम्परेचर स्केल वाला टेम्परेचर कराया था। तो क्या था कि मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री सेल्सियस पर तुम्हारा 273 के बराबर होता है। ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर तुम्हारा 373 के बराबर का होता है। यानी कि सेल्सियस में तुम्हारा टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक लाई करता है, और केल्विन में तुम्हारा टेम्परेचर जो है 273 से लेकर 373 तक लाई करता है। और यहीं से मैंने तुम्हें बताया था कि जब तुम कन्वर्ट करोगे, कन्वर्ट करने वाले तुम्हारे फॉर्मूलेज आगे काम आएंगे, तो वो फॉर्मूला भी यहीं से निकलता है कि अगर हमें केल्विन निकालने के लिए बोले हो कि केल्विन निकालो, तो क्या होगा, हमारा जो भी हमें टेम्परेचर दे रखा है, सॉरी डिग्री सेल्सियस, पहले हम डिग्री सेल्सियस कर लेते हैं क्योंकि वो हमसे पूछा है। अगर हमसे कहे कि डिग्री सेल्सियस निकालो, तो हमें क्या करना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू डिग्री सेल्सियस। आपको केल्विन में टेम्परेचर दे रखा है, इसे डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस में अगर चेंज करना है तो उसका फॉर्मूला होता है, जो भी आपको टेम्परेचर दे रखा है, जो भी आपको केल्विन दे रखा है, उसमें से आपको 273 माइनस करना है। समझ में आया? ये आपका एक रूल हुआ। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि 23 इज योर लीस्ट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ इन केल्विन स्केल। ठीक है, और अगर हमसे कहे कि अगर हमें डिग्री सेल्सियस में दे रखा और कह रहा है कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करो, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो ये 2 आपके जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो वीडियो में कवर भी हो चुके हैं। ठीक है, तो ये अब आप ढंग से कर लेंगे। इस फॉर्मूले के बेसिस पे अब हम सॉल्व करेंगे। तो आप देख रहे हो कि मुझे क्या निकालना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस स्केल। मुझे सेल्सियस स्केल निकालना है। सेल्सियस स्केल का फॉर्मूला है क्या, केल्विन माइनस के 273। ठीक है, तो सेल्सियस स्केल निकालना है, तो इस हम डिग्री सी का डिग्री सी ही रखेंगे। ठीक है, केल्विन कितना दे रखा है आपको, केल्विन कितना दे रखा है 300, मैं फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ, 300 दे रखा है, माइनस के 273 कितना होगा 10, ये 9 में से 2 गए तो 9 में 7 गए तो 2, तो ये आपका आया आंसर 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कि इतने केल्विन टेम्परेचर में इतने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आप खुद भी अपनी नोटबुक लेके बैठे होंगे, ट्राई करने की कोशिश करें कि आपका क्वेश्चन है 573 केल्विन को चेंज करना है सेल्सियस में, तो डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। एज यू नो फॉर्मूला क्या है, के माइनस के 273। तो के कितना है आपका 573 माइनस के 273, आपका हो जाएगा ये 300 डिग्री सेल्सियस। हाँ ठीक है, ठीक है। इसके साथ हमारा आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस। कि फिजिकल स्टेट क्या होगी। फिजिकल स्टेट एज यू नो दैट मैंने 3 स्टेट बताई थी आपकी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। वैसे स्टेट आपकी 5 होती है, प्लाज्मा भी होती है, बोस आइंस्टीन भी होती है, पर जिनकी स्टडी आपको 9th क्लास में करनी है, बस वही 3 स्टेट आप इंपॉर्टेंट याद रखें। तो ये पूछ रहा है कि 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे फिजिकल स्टेट जो है इसकी कौन सी होगी, कौन सी होगी। तो मैंने जब आपको टॉपिक कराया था कन्वर्ट करने वाला, तो मैंने आपको बताया था कि मुझे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। ठीक है, जब मैंने आपको बताया था ये टॉपिक, तो मैंने आपको कराया था कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या होता है, आइस होती है। ठीक है, ये जो है तुम्हारा बर्फ का भी होता है, यहाँ पर वाटर भी होता है। ठीक है, ठंडा पानी, और इस पे स्टार्ट होती है वाटर स्टार्ट इनटू
आइस। 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर स्टार्ट टू चेंज इनटू वेपर, या फिर मैं कहूंगी स्टीम। ठीक है, तो ये टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का है। ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस से मैं बोल रही हूँ कोई भी टेम्परेचर, ये सब्सटेंस जो है बॉयल होना, वाटर है कोई भी लिक्विड है, 100 डिग्री सेल्सियस के बाद वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है ये, अब बॉयल होगा तो क्या बनेगा, स्टीम बनेगा, वेपर्स बनेंगे, जो किसकी फॉर्म में, सॉलिड लिक्विड की फॉर्म में तो है नहीं, जो किसकी फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा गैसियस स्टेट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस एक ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट है मतलब कि ये एक ऐसी स्टेट है जिसपे वो पानी भी नहीं है, मतलब इट स्टार्ट टू बिकम आइस, ठंडा पानी हो गया वो 0 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस, इट स्टार्ट टू बिकम वेपर। तो इस टेम्परेचर पे क्या होगा, वो वाटर भी होगा और उसे हम गैसेस स्टेट भी कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे है आपका फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज इन स्टेट। किसी भी सब्सटेंस के लिए टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट होता है ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। ये आपका वो टॉपिक मैंने जो कराया है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, उसमें से है क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में ऐसे आ गया कि डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और ठीक है वेपर, ठीक है, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, और थोड़ा वैसे भी आ सकता है, चेंज करके मैं आपको बताऊंगी बाद में, जब आपको एनसीईआरटी आपकी एक्सरसाइज कराऊंगी। अभी क्या है, फॉर एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के लिए व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज इन स्टेट। जब भी आप स्टेट चेंज कर रहे होते हो, स्टेट यानी कि मानो आप सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हो और लिक्विड से गैस में, तो ये स्टेट चेंज हो रही है। तो इसके लिए मैंने बताया था आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, और ये लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन आपको मैंने करा रखा है, प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये हो गया आपका। ठीक है, अब इसके लिए कह रहा है कि कौन सा टेम्परेचर है, वो कौन सा टेम्परेचर है जिसमें आपकी स्टेट चेंज होती है पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो वो है आपका लेटेंट हीट। अब हम उसे ये नहीं कहेंगे हीट ऑफ वेपराइजेशन या फिर वेपोरेशन, हम सिर्फ ये बोलेंगे वेपराइजेशन और फ्यूजन, हम उसे सिर्फ ये बोलेंगे लेटेंट हीट। हमसे वो ये नहीं पूछ रहा कि सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए कौन सी जो हीट चाहिए होती है, जिससे क्या होता है तुम्हारा टेम्परेचर चेंज नहीं होता, स्टेट चेंज हो जाती है। सिर्फ हमसे वो पूछ रहा है कि उस टेम्परेचर क्या कहते हैं, उस टेम्परेचर कहते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, सजेस्ट द मेथड लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस। लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस, तो ये क्वेश्चन उस टॉपिक का है जो मैंने आपको कराया था ना, कैन मैटर्स चेंज इन स्टेट में जो आता था प्रेशर वाला, तो प्रेशर वाले में से ही है ये। तो उसमें क्या था कि या तो हम क्या करें, प्रेशर बढ़ा दें, ठीक है, मतलब कोई गैस है किसी कंटेनर में, उसका प्रेशर बढ़ा दें। प्रेशर बढ़ाएंगे तो दबाव बढ़ेगा, उस पर दबाव बढ़ेगा तो क्या होगा, पार्टिकल्स पास आएंगे। मैंने बताया ना आपको कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास होते हैं, मैंने बताया आपको कि उससे दूर दूर होते हैं। गैस है, इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होंगे। ठीक है, ये कंटेनर है। अब मानो मैं इस पर प्रेशर बढ़ा दूं, प्रेशर बढ़ा दिया मैंने, फिर ये क्या होगा, ऐसे यहाँ तक आ जाएगी सरफेस। फिर मैंने इस पर और प्रेशर लगाया तो फिर ये यहाँ तक आ जाएगा, तो ये पार्टिकल्स तो नीचे आ जाएंगे ना। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जब बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में लगता है, तो पार्टिकल्स पास पास हो जाते हैं, और पार्टिकल्स पास पास आ गए तो वो क्या होगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक तो रीजन ये है कि प्रेशर इंक्रीज कर दो इसका, एक तो रीजन ये है कि इंक्रीज इन प्रेशर, दूसरा रीजन इसका ये है कि डिक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर डिक्रीज कर दोगे तो भी क्या हो जाएगी, तुम्हारी गैस जो है लिक्विफाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये तुम्हारा हुआ एनसीईआरटी कॉर्नर पेज नंबर 9 का। आगे जो हम आएंगे, अगले को एनसीईआरटी कॉर्नर को लेके आएंगे, जो कि आपका है लास्ट एनसीईआरटी कॉर्नर, जो रिलेटेड है एवेपोरेशन से। तो उसमें हम एवेपोरेशन के टॉपिक को भी कवर